हेलो दोस्तों। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं सीजीपीएससी प्री 2025 की तैयारी के बारे में। लगभग एक माह का समय बचा है, तो क्या कर सकते हैं जिससे हमारा इस बार का प्री अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, तो कुछ कुछ पॉइंट्स में मैंने इस वीडियो को डिवाइड किया है, उसको पहले मैं आपको बता दूं। इस वीडियो को अगर आप एंड तक देख लेते हैं ना, तो मेरे हिसाब से 1 टू शॉर्ट वीडियो है, इसमें आपके सारे डाउट्स कवर हो जाएंगे और आपका अच्छा जाएगा प्री। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट मेरे लिए मानना रहता है कि एग्जाम के लिए खुद को तैयार करना। आपके जो 30 दिन है, इसमें आप पढ़ कितना रहे हैं वो डिपेंड करता है आप कैसे कितना तैयार हैं। ठीक, एग्जाम में आप कैसे परफॉर्म करेंगे वो डिपेंड करेगा कि आप कितने तैयार हैं। तो खुद को कैसे तैयार करना है, पहले उस पर फोकस करेंगे। सेकेंड पॉइंट है कि एग्जाम प्रिपरेशन कैसे करना है, सिलेबस और पीवाई के बारे में चर्चा कर लेंगे। की एरिया क्या क्या है उसमें थोड़ा देखेंगे। सी सेट को भी ध्यान देना है, कम नहीं कर सकते। प्रैक्टिस कैसे करना है, एग्जाम अप्रोच ये क्या है इसको देखेंगे। और लास्ट में जो अपना गोल्डन लाइन है, रिस्क इज ऑलवेज बेटर देन, ये ब्लैंक है, लास्ट में बताऊंगा, आप इसे कमेंट में फिल कीजिए कि ये क्या वर्ड है। ठीक है, इस लाइन को पूरा। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो एग्जाम के लिए खुद को तैयार करना। ठीक है, खुद को कैसे तैयार करेंगे, तो ये देखिए ये वाला सेकंड वाला। एग्जाम के लिए हमको 3 लेवल पे अपने आप को तैयार करना है, फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल। मैं बार बार इस चीज़ को बात कर रखता हूँ कि जब तक आपके ये 3 पक्ष स्ट्रांग नहीं होंगे, आप लैग करेंगे, आपका पढ़ा हुआ याद नहीं आएगा, आप चीज़ों को लेकर कंफ्यूज होंगे। ठीक है, तो इनको थोड़ा ध्यान देंगे। सबसे पहले फिजिकल हेल्थ। अब लगभग 30 मिनट आपको कम से कम अपने शरीर को देना है। आप चाहे वॉकिंग करें, रनिंग करें, पुशअप करें, जिम करें, जुम्बा करें, कुछ भी करें जिससे आपको फिजिकल एक्टिविटी आपकी होनी चाहिए। ये करने से आपका स्ट्रेस कम होता है, आपको एनर्जी फील होता है, कॉन्फिडेंस आता है, इसलिए बहुत जरूरी है, इस पे ध्यान दें। हिस्ट्री, ज्योग्राफी वो पढ़ना है, वो अलग मैटर है, इस पे ध्यान दो, ये मेन है। स्वास्थ्य सही है ना, तो उस दिन आप न बनने वाले क्वेश्चन भी बना लोगे, बात को याद रखना। और स्वास्थ्य सही नहीं है, आपका मन अशांत है, तो बनने वाले क्वेश्चन बिगड़ेंगे। तो फोकस करें इस पे। मानसिक रूप से शांत रहें, अपने आप को 10-15 मिनट का मेडिटेशन करें। प्राणायाम बहुत सारी आती हैं, जानते हैं आप लोग, कपाल भाती, अनुलोम विलोम, वो सब करते रहें डेली। ठीक है, बुक रीडिंग और इधर उधर का काम जो आपको शांति दे, अच्छा दे। ठीक है, फालतू के कोई इमोशनल सीन, मूवी, सॉन्ग ये सब मत देखिए। अब लगभग 30 दिन अच्छे रहिए, स्ट्रांग रहिए, पॉजिटिव रहिए। स्पिरिचुअल, अपने आप को 10 मिनट प्रेयर या दूसरों की सहायता या जिससे आपको अच्छा लगता हो वो आप जरूर करें। ठीक है, सेकेंड पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहूँगा एग्जाम अप्रोच के ऊपर, फिर तैयारी के बारे में और डिस्कस करेंगे। ये दो चीज़ अगर आप अच्छे से करते हैं, पहला क्या क्या है, पहला है अपने आप को तैयार करना 3 लेवल पे, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल। और दूसरा चीज़ है वो एग्जाम के जो 2 घंटे आप बैठेंगे, ठीक है, उसको ऐसे टेकल करना है। ये दो चीज़ काम कर लेते हैं तो आपका 50% काम यहीं पर हो जाता है। बाकी 50% काम आपको करना है थोड़ी सी पढ़ाई की, उस पर चर्चा बाद में करेंगे। एग्जाम अप्रोच क्या होना चाहिए उसको थोड़ा देखते हैं। सबसे पहले आपको एक क्लियर कट माइंडसेट होना चाहिए कि मैं इस बार फोड़ने वाला हूँ। ठीक, जो गलतियां पिछली बार हुई हैं मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। सिंपल सॉल्यूशन, पहला, गलतियां रिपीट नहीं करूंगा। दूसरा, जो इस बार जैसा भी पैटर्न आएगा, चाहे इजी आए चाहे कठिन आए, मैं ध्यान से देखूंगा क्वेश्चन को। अगर मेरे रेंज का है, मुझे लग रहा है कि ये अटेम्प्ट करने लायक है, तो अटेम्प्ट करूंगा। एकदम चारों बाउंसर जा रहे हैं ऑप्शन, तो आप उसको स्किप कर दीजिए। ठीक है, लेकिन अगर आप अटेम्प्ट कर सकते हैं तो आप उसको जरूर अटेम्प्ट करें। ठीक, माइंडसेट एकदम क्लियर रखें कि मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूँ। ठीक, चारों ऑप्शन नहीं समझ आ रहा है तो भले स्किप करें। दूसरा है सॉल्व का मेथड, कैसे सॉल्व किया जाता है पेपर को 2 घंटे में। इस पे बहुत बार बात हो चुका है, फिर भी एक राउंड बार बता देता हूँ। जो नए बच्चे उनके लिए 3 से 4 राउंड आपको देना चाहिए सॉल्व करने के लिए। इसका प्रैक्टिस आप टेस्ट सीरीज में कर सकते हैं, जो भी आप दे रहे होगे। ठीक, तो पहले राउंड में आप उन क्वेश्चन को देखिए जो एकदम फिंगर टिप पे आपके एकदम रटा हुआ है। ठीक है, जैसे नल वंश के संस्थापक कौन है, ठीक है, कलचुरी वंश में आपका मान लीजिए राजधानी क्या थी, मतलब ऐसे ऐसे एकदम बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, बहुत बेसिक, बहुत कॉमन क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे और तुरंत करेंगे, मतलब ज्यादा सोचना विचारना नहीं है। एक बार देखें कि रायपुर राजधानी कब बनी, अगर उसमें 1818 दिया हुआ है तो आप तुरंत उसको टिक करके आगे बढ़े, है ना, ज्यादा सोचना नहीं है उसमें। हम लोग कई बार इजी क्वेश्चन पे ज़्यादा सोचते हैं, ज़्यादा टाइम देते हैं, उस चक्कर में कठिन क्वेश्चन पे कम टाइम जाता है, वो हड़बड़ाहट होती है। सेकंड राउंड में जो डाउट वाले क्वेश्चन रहेंगे जिनको आपने सर्कल करके छोड़ दिया होगा, उसको देखना है कि अब उसमें क्या कर सकते हैं। थर्ड राउंड में फिर जो 3 डाउट है या जो एकदम नहीं पता बट आपकी छठी इंद्री आपको बता रही है कि ये हो सकता है,
अगर आप में गट्स है तो आप बिल्कुल अटेम्प्ट करें, और अगर बिल्कुल चारों ऑप्शन ब्लैंक जा रहे हैं तो उसको छोड़ दीजिए, ठीक है, उसको कोई दिक्कत नहीं। अटेम्प्ट कितना करना है, तो मेरा वही सिद्धांत रहता है, अटेम्प्ट आपको मैक्सिमम ट्राई करना चाहिए कि जितना आप हो सके। आप जैसे कोई भी क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, तो उसको ये अप्रोच लेके पढ़ें कि मुझे इसको सॉल्व करना है। चार ऑप्शन में से एक इसका उत्तर है, मैं ट्राई करता हूँ, चाहे मैं वो टॉपिक पढ़ा हूँ नहीं पढ़ा हूँ, मुझे उसका आंसर तक पहुंचने का कोशिश करना है। अगर मैं पहुंच पा रहा हूँ, अगर मुझे लग रहा है कि भाई ये सही हो सकता है, ठीक है। कई बार क्या होता है, हम लोग ना याद नहीं रहता कि हम लोग कहाँ पढ़े हैं, कब सुने हैं, वो अंदर से सिक्स सेंस वो इशारा करता है कि ये कहीं ना कहीं ए इसका आंसर हो सकता है। तो अगर उस वो वाले थोड़ा आपको पॉजिटिव जाता है, अगर ये सारी चीज़ें टेस्ट सीरीज में आपने ट्राई किया होगा, तो बिल्कुल जाइए। और अगर नहीं जाता है, नेगेटिव आता है बार बार, तो फिर उसको हटा सकते हैं, ठीक। बट मैं अटेम्प्ट को ऐसा मत कीजिएगा कि एक राउंड बन गया बैठ जाता हूँ, ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है। थोड़ा रिस्क लीजिएगा, दो वाले डाउट हैं उनको तो लेना ही लेना है, बाकी को भी ट्राई कर सकते हैं। अभी मैंने बोला कि क्या सिली मिस्टेक रिपीट नहीं करनी है, तो क्या क्या रिपीट नहीं करनी। सबसे पहले और कॉमन सिली मिस्टेक और सबसे बड़ी मिस्टेक मैं इसको मानूंगा, वो है बबलिंग का। भाई ऑप्शन 1 2 3 मान लो क्वेश्चन पेपर था, ठीक है, A B C D। अब मान लो दो का आपको सी लगाना था, आपने गलती से डी को भर दिया, ठीक है। अब पीछे आप सीक्वेंस से बना रहे हैं, तो तीन में जब मान लो क्या आना चाहिए था, बी आना चाहिए, तो अब तीन में जो है सी आ गया, तो ये पूरा एक लाइन से पूरा गलत हो जाता है। समझ रहे होंगे अगर मैं क्या करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ऑप्शन बबलिंग को आप ध्यान से करें, बबलिंग को एक एक देखते हुए करें कि किसका आंसर क्या है, ठीक है। और इसका एक मेथड है जो मैं फॉलो करता हूँ, डॉट मेथड। जैसे आपका ये चार ऑप्शन चार गोले रहते हैं, तो मैं देखा अपने क्वेश्चन पेपर में, मैंने एक का सी टिक किया है सही के लिए, तो सी पे मैं छोटा सा टिक किया, बस ये हल्का सा डॉट किया। अब मैं वापस डॉट करने के बाद मेरे को कन्फर्म है सी है, तो इसको फिर ये कर दिया, गोला कर दिया। वैसे ही दो का मान लो मेरे को बी टिक करना था, तो हल्का डॉट किया, ठीक है, उसके बाद फिर गोला कर दिया। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 मान लो, तो पांच में देख लिया कि पांच ए का क्या है, एक का क्या है, एक का है मान लो डी, दो का क्या है, दो का भी डी, तीन का क्या है मान लो ए, चार का क्या है बी, पांच का क्या है सी। तो ऐसे हल्का हल्का डॉट कर दिए पांच तक। अब फिर पांचों को फटाफट गोला कर दीजिए, इस टाइप से। पहले से बाहर बाउंड्री बनाया करिए, फिर अंदर, तो उससे पेन जो है ना बाहर नहीं जाता उस गोले के, ठीक है, इस टाइप से। तो ऐसी पांच पांच के सेट में आप फटाफट से करते जा सकते हैं, ठीक है। तो ये डॉट मेथड बहुत काम आता है, गलत गलत नहीं होता गोला। अगर मान लो डॉट लगाया और दिखा कि ये गलत हो गया, ए नहीं बी आना था, तो फिर बी में जाके पूरा भर दो, हल्का डॉट को छोड़ दे रहा हो, ठीक है, उसमें दिक्कत नहीं होता है। पूरा भर दोगे फिर दिक्कत होता है। दूसरा है क्वेश्चन पढ़ने में बहुत कॉमन मिस्टेक, प्रेशर बोलो, चाहे हड़बड़ाहट, चाहे प्रैक्टिस की कमी, है ना, अच्छे नींद नहीं लेना, ये भी एक गलती होती है, इसकी कमी। इसके कारण हम लोग क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ पाते, सत्य पूछा है असत्य मान लेते हैं, असत्य पूछा है सत्य मान लेते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आते हैं, मान लो अभौतिक संस्कृति क्या नहीं है, मतलब वो पूछना चाह रहा है कि भौतिक संस्कृति क्या है, ठीक है, चार ऑप्शन में से अभौतिक संस्कृति का उदाहरण इनमें से नहीं है, मतलब भौतिक संस्कृति का उदाहरण क्या है ये पूछना चाह रहे हैं। तो इस टाइप के जो वर्ड्स रहते हैं उसको थोड़ा ध्यान से ऐसे सर्कल लगा के हाईलाइट करके ध्यान रखें, ताकि पढ़ने में मिस्टेक ना हो। तीसरा मेरे को लगता है ओवर थिंकिंग, हम लोग वही कुछ ज़्यादा ही सोच देते हैं किसी किसी ऑप्शन पे। तो जो आपके ना इनर सेंस से पहला कॉल आता है, फर्स्ट कॉल, पहला प्यार जिससे हो जाता है, बस उसी को पकड़ के रखो, ज़्यादा सोचो मत वहाँ पर एग्जाम में कि सी होना चाहिए कि बी होना चाहिए। पहला जो लग रहा है ना उसको लगा के आओ। मैं मानता हूँ 10 में से 2 3 गलत भी हो जाएगा, तो भी 7 से 8 आपके सही हो जाएंगे, इसको देखो, ठीक। टाइम मैनेजमेंट, तो टाइम मैनेजमेंट आपका, सॉरी फेस वापस हो गया। टाइम मैनेजमेंट वही है, आपको एक्स्ट्रा टाइम इजी क्वेश्चन में कम देना है, ज़्यादा नहीं देना है, ठीक है, ताकि हार्ड क्वेश्चन पे आप सोच सकें। तो इतना ही है, टाइम मैनेजमेंट को ध्यान देंगे आप। मेरे हिसाब से ना आइडियल ये है कि पहले 1 घंटे में आपका एक राउंड पूरा 100 जो क्वेश्चन है वो हो जाना चाहिए। फिर बाकी जो 1 घंटा बचता है ना, उसमें बबलिंग प्लस आपका जो सेकेंड और थर्ड राउंड है वो आना चाहिए, ठीक। तो ये आपका एग्जाम अप्रोच, इस पे हम लोग बात कर लिया। इसको अच्छे से समझ जाएंगे तो बहुत कुछ काम इतने में हो गया। अब इसके बाद थोड़ा सा आते हैं जो की एरिया क्या क्या हो सकता, अच्छा चलिए यहाँ से आते हैं एग्जाम प्रिपरेशन। तो वही आपको सिलेबस का हर पॉइंट अच्छे से पढ़ा होना चाहिए, प्री प्लस मेंस का, ठीक, कॉमन जो सब्जेक्ट है उनका। और पीवाईक्यू आपको अच्छे से करना ही है, पीवाईक्यू बार बार रिपीट हो जाता है, पीवाईक्यू डायरेक्ट रिपीट नहीं होता, तो इनडायरेक्ट रिपीट होता है, इसलिए करना चाहिए।
की एरियाज, तो की एरियाज क्या क्या है, तो सबसे पहला और सबसे मेरे को मेन लगता है पॉलिटी। पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अगर आप अच्छे से पढ़े हैं, कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, थोड़ा डेटा याद है, तो आप इसमें अच्छे से 10 में 10 बना सकते हैं। लेकिन हिस्ट्री ज्योग्राफी ऐसा है जिसमें कई फैक्ट ऐसे आते हैं जो आप नहीं पढ़ पाते हैं, बहुत वास्ट है ना। तो पॉलिटी आपको अच्छे से करना चाहिए, ठीक। छत्तीसगढ़ जीएस, इसको भी पूरा रट लीजिए, जितना आपके पास सोर्स है, जो सोर्स है आप पढ़ लीजिए, ठीक है। जो सोर्स है उसको अच्छे से पढ़िए, ज़्यादा एकदम डीप जाने की जरूरत मेरे हिसाब से नहीं है यार इसमें। हम लोग एक, अब एक एक जनजाति के लिए अगर आप एक एक 50-60 पेज का पूरा पीडीएफ रटना चाहोगे तो दिक्कत हो जाएगा ना। तो पहले पहले ये कर लो, चलो ज़्यादा ही आपको मन है तो पहले ये कर लो, ये जब रटा जाए उसके बाद फिर आप एकदम विस्तार वाला भी पढ़ सकते हो, ठीक। जो आपकी बेसिक बुक है, जैसे ये सब, ये दोनों बुक काफ़ी कॉमन है ना। हिस्ट्री के लिए बिहार और ज्योग्राफी के लिए एल एन वर्मा, ये सारी जितनी बुक है ना, इनको क्रॉस चेक करते हुए, ऐड करते हुए ऐसे आप पढ़ सकते हैं। फिर आता है आपका करंट अफेयर का। करंट अफेयर आपको 2 मैगजीन, कम से कम कोई भी 2 मैगजीन आपको पढ़ना चाहिए, प्लस जनमन। जनमन का जो हम लोगों ने जनमन गीता बनाया है, ठीक है, उसको आप देख लीजिए, वो बहुत अच्छा है। जनमन गीता का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे सीजीपीएससी विद सुमित में मिल जाएगा, और भी टॉपर्स ने भी उसको अपने अपने चैनल पे शेयर किया है, तो कहीं से भी आपको मिल जाएगा वो, ठीक। उसमें क्या किया हमने, जनवरी से लेकर नवंबर तक की जितनी इंपॉर्टेंट डेटा है उसको वेरीफाई करके जनमन एक पीडीएफ बनाए, जनमन गीता, उसको आप प्रिंट आउट करा के पढ़ सकते हैं। और पढ़ते पढ़ते अगर आपको डाउट लग रहा है कि सही है कि नहीं, तो एक बार जनमन का जो ओरिजिनल पीडीएफ है उसको सामने रखें, और इसको प्रिंट आउट करके सामने रखें, एक बार क्रॉस चेक करो, आधा घंटा में पूरा क्रॉस चेक हो जाएगा, ठीक है। इतना तो कर भी सकते हो अगर डाउट है तो। बाकी हम लोगों ने उसको ट्राई किया कि गलती ना हो, बट ह्यूमन मिस्टेक में एकदम 100% किसी को कुछ नहीं बोलता, कभी हो जाती है गलती, तो उसको आप एक बार देख सकते हैं अपने मन संतुष्टि के लिए। इकोनॉमिक सर्वे, बजट और जनगणना, तीन ऐसे चीज हैं जिसमें से 5 से 6 नंबर आराम से आता ही है, तो इसको ध्यान से अच्छे से कर लें। कहाँ से करें, तो जो करंट की मैगजीन आती है उसमें बजट और इकोनॉमिक सर्वे का जितना डेटा रहता है काफ़ी रहता है। यूट्यूब वीडियो भी कई प्रकार के डाले रहते हैं एमसीक्यू वाले, उसको देख सकते हैं। जनगणना के बेसिक डाटा काफ़ी है, ठीक। इसके बाद इन इन पांचों को अच्छे से करना है, ठीक। इसके बाद फिर नीचे जो सेकंड है इसको आपको पहले प्रायोरिटी देना चाहिए, साइंस, ईवीएस, ज्योग्राफी, दर्शन, आर्ट एंड कल्चर और मिसलेनियस, जो कई बार रैंडम आता है उसको, ठीक। इसमें पंचायती राज और ये सारी चीज़ें आ जाएंगी फिर। और इंडियन हिस्ट्री को लास्ट में, ज़्यादा अगर आपको समय नहीं बच पा रहा इंडियन हिस्ट्री के लिए, तो एक आध जो है ना एंशियंट और मॉडर्न का, वो कर लो, इंपॉर्टेंट फैक्ट वाला एक आध वीडियो, जैसे कुमार गौरव सर मैराथन लगा देते हैं, ऐसे किसी का भी एक आपके रिवीजन के लिए हो जाए बस, ठीक। ज़्यादा फोकस मत करो इसमें। सी सेट इंपॉर्टेंट है, मैथ रीजनिंग का पेज डेली आप कम से कम 20 से 25 मिनट मैथ रीजनिंग बनाइए आप, बिल्कुल डेली बनाइए, ठीक है। मेंस में भी तो काम आएगा, ये सोचो ना मेंस के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक। हिंदी और सीजीएल आपको जो पढ़ रहे हैं मेंस के लिए, उसको मतलब ये सी सेट के लिए ना आप आराम से डेली 1 आवर दीजिए, क्योंकि ये मेंस में काम आएगा। पेपर 4 है, पेपर 1 है, तो ये तो आपको करना ही है, तो आप डेली 1 आवर इसको कंटिन्यू कीजिए, इसको मत छोड़िए, सी सेट में भी काम आता ही है, ठीक है। जनउला, रचनाकार, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। रचनाकार तो मेरे को ना लगता है 10 से 15 नंबर मेंस में आ जाता है, और आराम से 3 से 4 नंबर प्री में आ जाता है, दोनों पेपर को मिला के, तो इसको पूरा ट्रिक के साथ रट डालो। इसका प्रैक्टिस आप टेस्ट सीरीज लगा ही रहोगे, उसमें करके देखिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक, जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मस्ट है कि आप पीवाईक्यू को अच्छे से लगा लीजिए। जो बार बार तैयारी कर चुके हैं, जो लगा चुके हैं, उनके लिए उतना जरूरी नहीं है। मेरे हिसाब से आप नोट्स अच्छे से रिवाइज करें। आप चूंकि इसको सॉल्व ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इसमें उतना समय मत देना। अगर ऐसा लग रहा है कि इसको मैं किया नहीं हूँ सॉल्व अभी, पहले किया था अभी नहीं किया हूँ, और अभी रिवाइज भी करना है, समय कम है, तो पहले रिवीजन करो, रिवीजन हो जाएगा उसके बाद भले ही देख लें, तो मत देखना, कोई दिक्कत नहीं, रिवीजन करने से वो याद हो जाएगा। एग्जाम अप्रोच, ये सारी चीज़ें तो अपन चर्चा कर चुके हैं। तो बस इतना ही इसमें बताना था। प्रीलिम्स मेनली किस चीज़ का खेल है, कॉन्फिडेंस का, ठीक। कॉन्फिडेंस है आपके पास, प्रीलिम्स बहुत अच्छे से निकलता है। कॉन्फिडेंस आता है आपकी तैयारी से, आपके माइंडसेट से, ठीक। अगर आप एक डिसेंट लेवल का सिलेबस पूरा कंप्लीट करके जा रहे हैं, ठीक है, ठीक ठाक टेस्ट सीरीज में परफॉर्मेंस है, तो आपसे ऐसी गलती नहीं होगी जो आपको बाहर करे। हम लोग प्रीलिम्स में सिर्फ अपनी गलतियों से बाहर होते हैं, कोई ऐसे 30 मार्क खाने वाला क्वेश्चन नहीं आता है जिससे हम बाहर हों। भाई जो क्वेश्चन इसमें सबसे अच्छा क्या है, आपको कट ऑफ क्लियर करना है ना, टॉप नहीं करना है, कट ऑफ। तो कट ऑफ मतलब ये है कि जो एक डिसेंट बंदा, डिसेंट तैयारी कर रहा है स्टूडेंट, उसके ऊपर आना है आपको, उसके बराबर आना है मान के चलो। तो उसके लिए अगर आप सिली मिस्टेक बस ना करें ना, तो फिर आप आराम से आ जाएंगे। भले वो 10 से 15 क्वेश्चन मान लो जो एकदम आउट ऑफ सिलेबस आ रहे हैं, उसको छोड़ दो, 85 अटेम्प्ट करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपकी 85 में सिली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है भाई। एक एवरेज चलो मान के चलते हैं, 85 अटेम्प्ट कोई कर रहा है, 15 छोड़ दिए क्योंकि बहुत बाहर थे,
इसमें से मैं मान के चल रहा हूँ लगभग 50 क्वेश्चन ऐसे थे जो उससे बन रहे थे, और लगभग अब कितना बच गया, 35 क्वेश्चन। ठीक है, तो इस 35 में आपका रेशियो जो है, इधर सही वाला 20, गलत वाला 15, इसके आसपास रहे, या 15-20 भी हो जाए मान लो तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मेन ये 35 का है, इस 35 को ट्राई करना है कि आपको 50% प्लस आपका सही हो जाए। ठीक, आपके लिए बहुत बेनिफिट हो जाएगा फिर। ठीक, और जिनको रिस्क लेना है वो तो फिर ऑल राउंड कर सकते हैं। ठीक, क्लीन स्वीप। चलिए ठीक है, तो फिर ये आपका कंप्लीट होता होगा। और कुछ डाउट हो तो आप लोग कमेंट में बिल्कुल बता सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। ऐसे ही कुछ कुछ काम की वीडियो और आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।